नमस्कार, आप देख रहे हैं कृष्णा क्लासेस द एजुकेशन हब। और मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में मैथ का एक नया टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है मेंसुरेशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पुराने हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग समय ना ख़राब करते हुए स्टार्ट करते हैं मैथ मेंसुरेशन। और अभी तक हमने मैथ के मेंसुरेशन में हम लोगों ने 3 पार्ट तक पढ़ लिया है। चौथा पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। 3 पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा है कि मेंसुरेशन में क्या क्या आता है, कौन कौन से चित्र आते हैं, जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, सर्किल हो गया। इस तरह से जितने टॉपिक आते थे उसका मैंने डिस्कशन किया है। सेकेंड टॉपिक में मैंने आपको रेक्टेंगल पढ़ाया है, आयत पढ़ाया है। थर्ड टॉपिक में आपको मैंने पढ़ा दिया है स्क्वायर पढ़ा दिया है। फोर्थ टॉपिक में एक मैंने और पढ़ा है। फोर्थ टॉपिक में क्या पढ़ना है आपको पढ़ना आयत और वर्ग से संबंधित सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, जो आयत और वर्ग से मिलकर बनते हैं क्वेश्चन। और इसके बाद फिर एक जो अगला वीडियो आएगा वो भी आपका आयत और वर्ग से ही होगा। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। मैंने RS अग्रवाल की बुक से सारे क्वेश्चन लिए हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए समय ना खराब करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो एक थोड़ा सा आपको रिकॉल दिला देते हैं कि मित्र आपका आयत क्या होता है। तो मेरे भाई जो आयत होता है ऐसे बनता है आयत, और आयत का जो होता है ये होती है लंबाई और ये होती है चौड़ाई। अगर हम इसके एरिया की, क्षेत्रफल की बात करें तो L इंटू बी होता है। इसके अगर हम पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर मतलब परिमाप की बात करें, तो 2 इंटू एल प्लस बी होता है। अगर हम इसके डायगोनल की बात करें, विकर्ण की बात करें, तो क्या होता है रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और L इंटू बी का मतलब क्या होता है, सॉरी L और B का मतलब क्या होता है। L का मतलब होता है लेंथ और B का मतलब होता है ब्रेड्थ होता है। चलिए अब एक और टॉपिक था जो मैंने पढ़ाया था, आपको वर्ग पढ़ाया था, क्योंकि अभी इन्हीं दोनों से क्वेश्चन आएंगे तो एक बार आपको इसको जानना जरूरी है। वर्ग में क्या होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और अगर ये भुजा इसको हमने A मान लिया तो इसका जो एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई वही चीज़ होती है। तो A गुणे A मतलब A स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करें तो इसका पेरीमीटर होता है, ये विकर्ण पेरीमीटर जो होता है चारों भुजाओं का योग होता है, चाहे इसमें चाहे इसमें। तो 1A 2A 3A और 4A, तो मतलब कितना हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा 4A। अगर हम इसके डायगोनल की बात करें तो डायगोनल क्या होता है हमारा, ये होता है, और ये होता है हमारा A√2, मतलब भुजा और कड़ी में 2 होता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। चलिए ये आपका था बेसिक। अब इनसे संबंधित इसको मैंने पढ़ा दिया, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है। आपको वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ से जाकर के, या फिर प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। नहीं तो फिर आप इसी में इतना समझ लीजिए बढ़िया से, और आगे का हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए कंटिन्यू क्या करना है। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, उसका आंसर आप लोग फटाफट दीजिए। और ये क्वेश्चन मैं पढ़ा भी चुका हूँ। क्वेश्चन क्या है दोस्त, क्वेश्चन ये है, एक आयत तथा वर्ग में से प्रत्येक की परिमिति 160 मीटर है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 सेंटीमीटर कम है, तो आयत की लंबाई क्या होगी। अब इस क्वेश्चन को जो बच्चा पढ़ा है, पिछला वीडियो जो देखा है, वह तुरंत का तुरंत लगा लेगा। ठीक है, चलिए हम बताते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, एक आयत तथा वर्ग से प्रत्येक की परिमिति 160 मीटर है। एक आयत तथा एक वर्ग है। एक आयत है और एक वर्ग है, एक आयत है और एक वर्ग है। तो मैंने आयत बना लिया ऐसे, और यहाँ पर एक हमने ऐसे छोटा सा वर्ग बना लिया। ठीक है, एक आयत बना लिया हमने और एक हमने ऐसे वर्ग बना लिया। अब कह रहा है एक आयत तथा एक वर्ग में से प्रत्येक की परिमिति 160 मीटर है। परिमिति क्या होता है, पेरीमीटर वही परिमाप होता है। और ये परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, अभी जैसे मैंने लिखवाया भी था, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। और एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी कितना दिया है, 160 दिया है। ठीक है, अच्छा L प्लस बी 160 दिया है दोस्त, तो 2 से 2 काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 80, यानी कि हम कह सकते हैं L प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, अच्छा इसकी भी परिमिति यानी कि 4A बराबर कितना दे दिया है, 160 दे दिया है। तो A बराबर कितना हो जाएगा मित्र, 4 चौक 16, 40 हो जाएगा। अच्छा A का मतलब 16 है, तो A स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। सॉरी, A का मतलब 40, तो A स्क्वायर का मतलब 1600 हो जाएगा। कैसे, 4 चौक 1600 हो जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आई। मतलब हमको क्या मिल गया, इसका जो एरिया मिल गया, एरिया कितना मिल गया, 1600 मीटर स्क्वायर, 1600 मीटर स्क्वायर मिल गया। ठीक है, अब इसका एरिया हमको मिल गया है और कह रहा है कि जो
आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 कम है, यानी कि अगर हम आयत का क्षेत्रफल निकालें, आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी निकालें, तो वर्ग के क्षेत्रफल से 100 कम है, तो यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल 1600 है, और 1600 में से अगर हम 100 घटा देंगे तो हमको आयत का क्षेत्रफल कितना मिल जाएगा, 1500 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, 1500 मीटर स्क्वायर मिल जाएगा। अब 1500 मीटर स्क्वायर मिल गया दोस्त, तो आप बताओ कि हमको पता है L प्लस बी 80 और L इंटू बी 1500 पता है। अब पूछा क्या है, आयत की लंबाई क्या होगी। आयत की लंबाई आपको बतानी कितना आसान है। अच्छा, आप एकदम ऐसे कॉन्सेप्ट ही लगा लो। अगर इसको तरीके से करना है तो फार्मूला आपको बताया था मैं, इसके जो पिछले वाला वीडियो है उसमें आप देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन लगे। फार्मूला क्या होता है, पहले आपको निकालना पड़ेगा L प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर L माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर इसके बाद जो L प्लस बी और L माइनस बी जो भी आएगा, एक बार दोनों को जोड़ के घटा देंगे, एक बार दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो हमको L मिल जाएगा। फिर एक बार दोनों का अंतर ले लेंगे, घटा देंगे, घटाने के बाद फिर 2 से भाग देंगे, फिर हमको इसको क्या मिल जाएगा, B मिल जाएगा। L और B दोनों मिल जाएगा, तो ऐसे मिल जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें अगर हम देखें तो आपके स्क्रीन पर विकल्प दिख रहा है, विकल्प तो मेरे पास नहीं, लेकिन आपके स्क्रीन पर विकल्प दिख रहा होगा कि क्या है, जो भी विकल्प है आपका L प्लस बी अगर 80 है और L इंटू बी 1500 आ रहा है, तो कोई दो संख्या अगर आप माइंड में कर लें कि कोई दो संख्या बताओ कि जोड़ने पर 80 आ जाए और गुणा करने पर 1500 आ जाए, कौन सी दो संख्या हो सकती है ना। अगर 15 की बात करें, यहाँ पर 80 है और यहाँ पर 80 को 8 मान लेते हैं, 1500 को 15 मान लेते हैं, छोटी से छोटी संख्या। अगर 4 और 4 जोड़े तो 4 4 8 तो हो जाएगा, लेकिन 4 गुणे 4 जोड़ेंगे तो 16 होगा, ना कि 15 होगा। 6 गुणे 2 करें तो 6 दूना 12 होगा और 6 2 8 होगा, तो एक सेटिस्फाइड नहीं करेगा। अगर मैं 5 और 3 लेता हूं, यानी कि 50 और 30 लेता हूं, तो 50 और 30 80 हो जाता है, और 50 गुणे 30 1500 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। तो यानी कि जो हमारी बड़ी वाली वैल्यू होगी, वो हमारी कितनी होगी, 50, और जो छोटी वाली वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 30 होगी। ठीक है ना। तो 50 का मतलब L हो गया, L का मतलब 50 और B का मतलब 30। ये आपका आंसर हो गया। पूछा है आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, 50 मीटर हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताना दोस्त, फिर समझाऊंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, एक सेम इसी तरह से अगला भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन ये है, एक आयत तथा एक वर्ग की परिमिति समान है तथा प्रत्येक 80 सेंटीमीटर है, इसके क्षेत्रफल का अंतर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयत की भुजाएं क्या होंगी। चलिए इसको मिटाता हूँ। सेम यही क्वेश्चन है, आयत की भुजाएं बताना है, लंबाई और चौड़ाई। तो आप भी इसको बता सकते हो, इसको मैं भी बता सकता हूँ, जो बच्चा इस चैनल पर नया है वो भी बता सकता है, क्योंकि उसने ये पहला वाला क्वेश्चन लगा लिया है। ठीक है, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयत तथा एक वर्ग की परिमिति समान है। एक हमने बना दिया यहाँ पर ऐसे आयत, और फिर एक हमने बना दिया ऐसे यहाँ पर वर्ग बना दिया। ठीक, एक आयत बना दिया और एक वर्ग बना दिया। फिर कह रहा है इन दोनों की परिमिति समान है। परिमिति समान का मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू L प्लस बी। ये सूत्र मैं बार बार लिख रहा हूँ खाली आपके लिए कि आप भी इसको एक बार बार जब पढ़ोगे तो आपको रट जाएगा। ठीक है, तथा प्रत्येक 80 सेंटीमीटर, यानी कि ये है 80 और ये 4a कितना है 80, तो ये हो जाएगा L प्लस बी कितना हो जाएगा 40 और ये a कितना हो जाएगा 20। अच्छा, a 20 हो जाएगा तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 भी सही हम 400 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा L इंटू बी, 100 का अंतर है तो 300 हो जाएगा। बताओ ये बात समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए पूछा क्या है, आयत की भुजाएं। फिर देखो सेम वही है, किसी दो संख्या को लो, जोड़ने पर 40 आ जाए और गुणा करने पर 300 आ जाए, कौन सी दो संख्याएं हो सकती हैं। 3 और 1, 3 एक कम 3, 3 गुणे 1 करेंगे 3 एक कम 3, और 3 और 1 जोड़ेंगे तो 3 एक 4 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 30 और 10 को जोड़ेंगे तो हमको 40 मिल जाएगा, और 30 और 10 का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 300 मिल जाएगा मेरे दोस्त। मतलब क्या, हमको L मिल गया, जो L मिल गया 30 और मिल जाएगा, और B कितना मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नियमतः तो ऑप्शन से करने वाला है, ऑप्शन से, तो खैर आपके स्क्रीन पर ऑप्शन भी आएगा, दिख रहा होगा आपको, लेकिन हमको नहीं दिख रहा ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्योंकि आप जानते हैं कि रिकॉर्डेड वीडियो है। चलिए अगला है,
एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप बराबर हैं यदि उनके क्षेत्रफल क्रमशः a वर्ग मीटर तथा b वर्ग मीटर हों तो कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, स्क्रीन पर आपके ऑप्शन दिख रहा है, मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ कौन सा कथन सत्य है। कथन क्या करना है कि कौन छोटा है, a छोटा है b से या b छोटा है a से, या फिर a दोनों, a छोटा और बराबर, a छोटा भी हो सकता है बराबर हो सकता है, या a बड़ा हो सकता है बराबर हो सकता है, इनमें चार में से कोई विकल्प है। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप बराबर हैं। ठीक है, फिर परिमाप बराबर हैं, तो परिमाप बराबर है मित्र। फिर कह रहा है यदि उनके क्षेत्रफल क्रमशः a वर्ग मीटर और b वर्ग मीटर हों, a वर्ग मीटर तथा b वर्ग मीटर, तो कौन सा कथन सत्य है। अब आपके लिए क्या करना है, इन दोनों का कोई परिमाप मानना है। परिमाप आप ऐसा मान सकते हैं कि भुजा निकालने में आसानी हो, भुजा निकालने में आसानी हो। जैसे आपने 10 मान लिया, अगर 10 परिमाप मानते हैं तो भुजाएं कितनी होंगी, ढाई ढाई ढाई, है ना, 2.5 होगा। अब 2.5 दशमलव से हमको बचना है। 20 मान लेते हैं तो 4 4 हो जाएगा, है ना, सॉरी 5 5 हो जाएगा। 30 मान लेते हैं तो फिर कितना हो जाएगा, 30 में करेंगे तो 7 होगा 28, 7 साढ़े 7 हो जाएगा, 7.5। फिर अगर हम 40 मान लेते हैं तो 10 10 हो जाएगा, तो 40 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अगर हम इसका 4a मान लेते हैं, माना, है ना, माना 4a बराबर 40, तो a बराबर कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, और a स्क्वायर कितना मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगर हम इसको मान लेते हैं 2 × l + b 40, तो l + b कितना मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। अब कहा क्या है, कहा है कि निम्न वर्ग मीटर हों तो उनके क्षेत्रफल a वर्ग मीटर तथा b वर्ग मीटर हों तो कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य का मतलब ये हो गया कि वर्ग तथा आयत के परिमाप बराबर हैं, वर्ग तथा आयत के परिमाप बराबर हैं, यानी कि ये हमारा है a और a हमारा b है। ठीक है ना। अच्छा, a स्क्वायर मतलब इतना हो जाएगा और ये मतलब इतना हो जा रहा है, अब b मतलब इतना हो जा रहा है। अब हमको करना क्या है, देखना है कि दोनों लंबाई और चौड़ाई को जोड़ने पर, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ने पर हमको कितना प्राप्त हो रहा है, 20 प्राप्त हो रहा है। कोई हम इसका कोई ऐसी संख्या लेंगे, गुणा करेंगे, जोड़ने पर 20 और गुणा करने पर क्या हो जो आएगा देखते हैं। अगर इसको हम मान लेते हैं 12, अगर इसको मान लेते हैं 8, 12 8 कितना होता है, 20 होता है, 12 8 20 होता है दोस्त। अगर हम l × b कर दें तो 12 8 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो 96 हो जाएगा, तो जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो बड़ा है आयत के क्षेत्रफल से। अगर हम इसको मान लेते हैं 11 और इसको मान लेते हैं 9, देखो 11 और 9 का मतलब क्या, जोड़ने पर 11 और 9 20 हो रहा है। मान लेते हैं इसको मान लेते हैं 11 और इसको मान लेते हैं 9, तो 11 9 कितना हो जाएगा, 99, तब भी ये बड़ा है, तब भी ये बड़ा है। अगर हम इसको मान लेते हैं 12, इसको मान लेते हैं 13, मान लेते हैं यहाँ पर, अगर 13 मान लें तो यहाँ पर 7 मानना पड़ेगा, 13 7 कितना हो जाएगा, 91, तब भी ये बड़ा है। मिला जुला के कहने का मतलब जो है कि अगर परिमाप बराबर है ना, अगर परिमाप बराबर है तो वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल है a वो हमेशा बड़ा होगा किससे, b से। ठीक है, इस कंडीशन में मतलब अब आपको एक स्टेटमेंट मिल गया, कथन मिल गया कि अगर एक आयत और वर्ग के परिमाप बराबर हैं, एक आयत और वर्ग के परिमाप बराबर हैं, तो बताओ कि उनके क्षेत्रफल कैसे होंगे, बराबर होंगे कि बड़े होंगे, क्या होंगे, है ना। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो हमेशा आयत के क्षेत्रफल से बड़ा होगा यदि परिमाप क्या है, बराबर है। तब आई बात समझ में। चलिए अगर नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन सेम ऐसे मैंने और लिया है, इस पे भी देख लेंगे, ये तो आपके समझ में आ जाना चाहिए। और जो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है इसको आप तुरंत का तुरंत आपको लगा देना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है, एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर हैं। अब इसमें देखिए क्षेत्रफल बराबर कर दिया है, यदि इनके परिमाप क्रमशः P1 तथा P2 हों तो कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन ऐसे ही है, बस इसमें क्या था कि परिमाप बराबर कर दिया था, और इसमें क्या है जो अगला आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है उसमें क्या बराबर कर दिया है, क्षेत्रफल बराबर कर दिया है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्षेत्रफल बराबर किया है दोस्त, तो हम क्या करेंगे, पहले एक वर्ग तथा एक आयत, पहले हम बनाएंगे एक वर्ग बना लेंगे ऐसे, और यहाँ पर एक बना लेंगे ऐसे आयत। ठीक, एक वर्ग हो गया और एक आयत हो गया, बना लेंगे हम। बनाने का मतलब क्या हुआ, फिर हम कोई ऐसा क्षेत्रफल लेंगे जिससे हमको भुजा निकालने में आसानी हो जाएगी। ठीक है ना। तो अगर हम 25 लेते हैं तो भुजाएं 5 मिल जाएंगी, 36 लेते हैं तो भुजाएं 6 मिल जाएंगी, अगर हम 49 लेते हैं तो भुजाएं 7 मिल जाएंगी,
अगर हम 4 लेते हैं तो भुजाएं 2 मिल जाएंगी, है ना। इस तरह से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर, कोई भी संख्या आप बोल दो 3 4 5 6 7 8, मतलब कि किसी का स्क्वायर लेना है। क्षेत्रफल अगर ए स्क्वायर अगर हम मान लें यहाँ पर 36, तो बी यहाँ पर भी हमको l इंटू बी कितना लेना पड़ेगा 36। अच्छा ए स्क्वायर 36 हमने ले लिया तो हमको ए बराबर कितना मिल जाएगा 6 मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा परिमाप 4a कितना मिल जाएगा हमको 6 चौक 24 मिल जाएगा, ठीक है। परिमाप 6 चौक 24 मिल जाएगा। अब क्या करना है, पूछा है एक वर्ग तथा एक आयत का परिमाप, एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर हैं, यदि इनके परिमाप क्रमशः P1 तथा P2 हो तो कौन सा विकल्प सही है। अच्छा आप बताओ कि मतलब क्या करना है। ये तो हमारा 36 हो ही गया है, ठीक है। अच्छा L गुणे B 36 है, तो कोई हम 2 संख्या लेंगे जिसका गुणा करने पर 36 आए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम 12 ले लिया हमने और 3 ले लिया, 12 3 36। यहाँ पर 9 ले लिया और 4 ले लिया, 9 चौक 36, ठीक है। और कौन सा हो सकता है देखेंगे। अब क्या करना है, अब निकालना है 4a बराबर 24 और यहाँ पर 2 इंटू एल प्लस बी निकालना है दोस्त। तो अगर हम कर दें 12 3 15 दूना 30, एक तो अगर हम 12 और 3 को लेकर करें तो 12 3 15 दूना 30 हो जाएगा, 12 3 15 और दूना 30। अगर 9 और 4 को लेकर करें हम, 9 और 4 को 9 4 13 और 13 दूना कितना हो जाएगा 26। मतलब क्या होगा कि जब अब क्या होता है, अब अगर क्षेत्रफल बराबर है, पहले क्या था, पहले अगर परिमाप बराबर है तो वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल सदैव बड़ा होगा। अब इसमें क्या है, अगर क्षेत्रफल बराबर है तो आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से सदैव बड़ा होगा, चाहे जो नंबर ले लो। अगर यहाँ पर हम लेते हैं 25 तो हमको भुजा कितनी मिल जाएगी, हमको भुजा मिल जाएगी यहाँ पर कितनी 5, ठीक है ना। लेकिन अब समस्या क्या ये आएगा दोस्त, समस्या ये आएगा कि कोई 2 संख्या l इंटू बी, अब l इंटू बी 5 का गुणा 5 में ही होगा तभी 25 आएगा, कोई और संख्या है ही नहीं इसका गुणा 25 हो जाए। तो यहाँ पर क्या समस्या हो जाएगा कि हमको एल बी और बी भी दोनों 25 मानना पड़ेगा। तो इसमें दर्द है। अगर हम यहाँ पर करते हैं 49 करते हैं 49 करते हैं तो 49 कोई 2 संख्या होता है तो गुणा करने पर 49 49 आए, है ना। तो 7 ही 7 है और कोई संख्या तो है नहीं, तो ये भी नहीं है, ले सकते हैं हम। लेने का मतलब क्या, हमको भुजा आसानी से मिल जाए, ठीक है ना। अगर हम 16 लेते हैं 16, तो 16 में भी 4 चौक 16 और कोई संख्या तो है नहीं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 चौक 16 ही है। ये भी नहीं, 36 ही परफेक्ट नंबर था जिससे हमने ले लिया, ठीक है। बाकी आप ऐसी कोई संख्या लेंगे कि मतलब जिसका लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो सके, आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। तो आपने क्या सीखा, आपने सीखा ये कि जो अभी इसमें क्या दिया है P1 P2 दिया ना, यदि परिमाप बराबर हो वर्ग तथा आयत, वर्ग जो हमारा ये है P1 और आयत जो हमारा ये है P2 है, ठीक है। आयत हमारा ये P2 है तथा P2 हो तो कौन सा कथन सही है, कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा बराबर है, कौन सा बराबर नहीं है, यही दिया है दोस्त। तो इसमें क्या कह रहा है आप समझ सकते हो, जो क्या समझ सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से सदैव बड़ा होगा। तो आयत का परिमाप जो है P1 जो है छोटा है P2 से, या P2 जो बड़ा है P1 से बड़ा है, ठीक है। चलिए तो आपकी समझ में आ गया होगा, विकल्प पहला सही है, ठीक है। चलिए ये समझ में आया कि नहीं आया, समझ में तो एक क्वेश्चन और लगा दो आप। क्वेश्चन क्या है, एक 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाया गया है। एक 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाया गया है, तो कालीन की लंबाई बतानी है। कितना आसान क्वेश्चन है। अच्छा बताओ, कोई कमरा है, कमरा 8 मीटर चौड़ा है और 6 मीटर लंबा है, तो कालीन जो बिछेगी वो भी 8 गुणे 6 की ही बिछेगी ना। अगर जो कमरा है, आपके घर में कमरा होगा जहाँ का बहुत सारे घरों में 10 गुणे 12 का या 12 गुणे 15 का जो भी कमरा होता है, तो उसमें अगर टाइल्स लगवाते हैं या पत्थर लगवाते हैं या कालीन बिछवाते हैं, है ना, या दरी बिछवाते हैं, तो वो सब जितना बड़ा कमरा उतना बड़ा दरी लगेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि जो कमरा है, कमरे का क्षेत्रफल और कालीन का क्षेत्रफल दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। कैसे होंगे बराबर देखते हैं। 8 मीटर लंबा तथा 6 मीटर चौड़ा मतलब आयत है, सॉरी ये 8 मीटर लंबा तथा 6 मीटर चौड़ा मतलब क्या है, आयत है, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 8 मीटर, ये हो जाएगा 6 मीटर। अब बताओ इसमें जो कालीन बिछानी है ऐसे 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 करके, वो इसी के बराबर है कि नहीं, वो भी बराबर है। लेकिन उसमें क्या दिया है कि जो कालीन की चौड़ाई है वो 1.6 मीटर है, 1.6 मीटर है, तो चौड़ाई लंबाई है ना, चौड़ाई 1.6 मीटर है तो लंबाई कितनी लेनी पड़ेगी, ठीक है।
मतलब क्या हुआ, अच्छा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया होता है L इंटू बी होता है। L इंटू बी का मतलब 8 गुणे 6 कर देंगे। अच्छा आप बताओ कि कमरे का, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे, आयत कमरे का क्षेत्रफल बराबर कालीन का क्षेत्रफल होगा। ये बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आएगा। कमरे का क्षेत्रफल बराबर कालीन का क्षेत्रफल, ठीक है ना। कमरे का क्षेत्रफल बराबर कालीन का क्षेत्रफल होता है। अगर कोई कमरा, जितना बड़ा कमरा उतनी बड़ी कालीन बिछेगी, ठीक है। तो यानी कमरे का और कालीन का जो साइज होगा, लंबाई चौड़ाई जो भी होगा वो बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब बराबर होगा दोस्त, तो कमरे का क्षेत्रफल तो 8 गुणे 6 है, और जो कालीन का क्षेत्रफल है इसकी चौड़ाई 1.6 मीटर है, और लंबाई हमको क्या करनी है, निकालनी है। अब लंबाई निकालें तो हम कह सकते हैं L बराबर 8 गुणे 6 बट्टे कितना हो जाएगा हमारा, 1.6 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा हम ये दशमलव हम मिटा देंगे और यहाँ पर 0 कर देंगे तो 80 हो जाएगा। इस बात से संतुष्ट हैं आप। 16 एकम 16, 16 पचे 80, 6 पचे कितना हो जाएगा दोस्त, तो 30 मीटर हो जाएगा। यानी जो कालीन की चौड़ाई आएगी, कालीन की चौड़ाई कितनी आएगी, 30 मीटर आएगी। आई बात समझ में? उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो फिर आप समझ सकते हो मैं आगे क्या कह सकता हूँ, लेकिन कहूँगा नहीं, अब आप लोग की मर्जी, ठीक है। मेरा काम अर्जी मेरी, मर्जी आपकी। मेरा काम पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। अगर आपको अच्छा लगे तो किसी और का भला कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं है। चलिए, एक आयताकार कमरे की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है। इसके फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 20 रुपये प्रति मीटर की दर से कितना होगा। सेम क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग लगा के फटाक से बताओ आंसर कमेंट में। एक आयताकार कमरे की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है। एक आयताकार कमरे की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है। इसके फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 20 रुपये प्रति मीटर की दर से कितना होगा। सेम यही क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में क्या दे दिया है कि खर्चा कितना आएगा बस, यानी कि जो कमरे का, यानी कि कमरे का या दरी का क्षेत्रफल अगर आप निकाल लेते हैं तो खर्च भी आपका आसानी से निकल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। चलिए हम देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन कह रहा है, फिर से लगा दे रहे हैं कि आयताकार कमरे की लंबाई 20 मीटर चौड़ाई 15 मीटर है। लंबाई कितनी है 20 मीटर और चौड़ाई कितनी है 15 मीटर, ठीक है। फिर कह रहा है इसके फर्श पर 60 सेंटीमीटर दरी बिछाने का खर्च 20 रुपये प्रति मीटर दर से कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, अभी बताया मैंने कमरे का क्षेत्रफल बराबर कालीन का क्षेत्रफल दरी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो कह सकते हैं कि 20 गुणे 15 बराबर, अब यहाँ पर देखो आपकी जो ये 60 सेंटीमीटर है इसको मीटर में बदलना है। 60 सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे तो लंबाई गुणे 60 में अगर हम 100 का भाग दे देंगे तो ये मीटर में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। मीटर में हो जाएगा बड़े आसानी से, ठीक है, बड़े आसानी से मीटर में हो जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। हमको निकालनी है लंबाई, निकालनी है। लंबाई निकालने का मतलब क्या हुआ, लंबाई निकालने का मतलब क्या हुआ कि इसको हम भेज देंगे ऊपर और इसको भेज देंगे नीचे। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कैसे सर, यहीं से काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। यहाँ से ये कट जाएगा, इससे यहाँ पर 10, सॉरी यहाँ कह रहे हैं यहाँ आपका 10 मिनट लग जाएगा, ठीक है। तो हमको अगर L बराबर निकालना है तो 20 गुणे 15 बटे कितना कर सकते हैं, 0.6 कर सकते हैं। अच्छा इसको हम मिटा देंगे तो यहाँ पर हम 0 कर सकते हैं, है ना। और 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 पच्चे 30 हो जाएगा। 25 दूना 50 यानी कितना मिल जाएगा, इधर हमको मिल जाएगा दोस्त, तो हमको मिल जाएगा जो आपको 25 दूना 50 मतलब 500 मीटर मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 500 मीटर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो क्या मिल जाएगा हमको, लंबाई जो मिलेगी हमको 500 मीटर मिलेगी। 60 सेंटीमीटर है लंबाई, 500 मिलेगी। और 1 मीटर का दाम कितना है, 1 मीटर का दाम जो है आपका 20 रुपये प्रति मीटर है। 1 मीटर का दाम 20 रुपये है तो 500 मीटर का कितना हो जाएगा दोस्त, बता दो। 500 गुणे 20 कर देंगे तो 5 दूना 10 यानी कि 10,000 हो जाएगा। 10,000 रुपये लगेंगे, ठीक है ना। 10,000 रुपये लगेंगे और आपके घर में दरी या कालीन बड़े आसानी से बिछ जाएगी, ठीक है। बहुत सारे घर में बच्चे घर बनवाते होंगे तो दरी उरी बिछाना होता है या निकालना होता है, तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं कि हाँ इतनी मीटर दरी ले आएंगे, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसका यूज आप घर में भी कर सकते हो और किसी के यहाँ जाओगे तो उसको आइडिया भी दे सकते हो, तब लोग कहेंगे आप बड़े बुद्धिमान हो गए हो, मतलब मैथ में एकदम मास्टर हो गए हो, ठीक है ना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, उसको लगाओ फटाफट। एक आयताकार खेत की लंबाई 25 मीटर तथा चौड़ाई 17 मीटर है। इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। अब ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा समझना है,
ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा समझ लेंगे आपको मिल जाएगा आसानी से। और क्वेश्चन जैसे होते हैं ऐसे ही क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन आपका है, एक आयताकार खेत की लंबाई 25 मीटर तथा चौड़ाई 17 मीटर है। इसके बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्त? तो जैसे ही आपके आयत वाले क्वेश्चन होते हैं सेम ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। इसको थोड़ा सा मैं बेसिक समझा दे रहा हूँ आपको। ये आपका आयत है, आयत ही ये आयत है, और एक आयताकार खेत की लंबाई यानी कि जो इसकी लंबाई है ये दोस्त, ये है 25 मीटर, और दूसरा कितना है? दूसरा है 17 मीटर। ये है 17 मीटर है, ठीक है। ये 25 मीटर है और ये 17 मीटर है। इसके बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए, तो आपका जो ये है 25 मीटर लंबा और 17 मीटर चौड़ा है, इसको हम देखते हैं कि अब क्या करना है। कह रहा है इसके बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। अच्छा दोस्त, आप कह सकते हो कि इसके बाहर चारों ओर 2 मीटर एक चौड़ा रास्ता है। बताओ ये जो आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये रास्ता आपका यही है जो मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। ये आपका क्या है? ये रास्ता है, ठीक है ना। ये क्या है आपका? ये रास्ता है। और इसी रास्ते का क्या करना है? इसी रास्ते का आपको कुछ करना है, और जो करना है क्या, वो कह रहा है कि इस रास्ते का क्षेत्रफल आपको बताना है, ठीक है। अच्छा आप बताओ एकदम आसानी से आप निकाल सकते हो, है ना। इसको सलमान खान भी कर लेगा, जान लो आप लोग, ठीक है। ये कह रहा है कि ये जो आयत है आपका, ये आयत है, ये इतना एक आयत है, और देखो ध्यान से, तो ये भी एक आपका आयत बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बताओ, ये भी एक आयत बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना आयत बन रहा है। तो क्या कह सकते हैं, और जो ये रास्ता बीच में है ये कितना है? 2 मीटर है, और ये भी हमारा 2 मीटर है कि नहीं? अच्छा बताओ, ये भी हमारा 2 मीटर है और ये भी हमारा 2 मीटर है, ठीक है। अच्छा बताओ, ये जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? 25 मीटर है। 2 मीटर इधर और 2 मीटर इधर, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देखो आप कि ये लंबाई और 2 मीटर इधर 2 मीटर इधर, तो ये वाली लंबाई पूरी यहाँ से यहाँ तक इसके बराबर हो गई है कि नहीं हो गई? बताओ, इसके बराबर हो गई है ना। तो हम कह सकते हैं कि जब यहाँ से लेकर के यहाँ तक 25 है, तो पूरा कितना हो जाएगा? 25 4 29 मीटर होगा कि नहीं होगा? बताओ, होगा ना। अब कह सकते हैं कि एक यहाँ पर 17 मीटर ये है आपका, ये इतना कितना है? ये 17 मीटर है। 2 मीटर इधर 2 मीटर इधर, तो 4 मीटर होगा। 17 4 कितना होता है? 17 4 होता है 21 मीटर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। चलिए, हो जाएगा। अब आप बताओ कि ये हमारा 29, ये हमारा 21, इधर हमारा 25, इधर हमारा 17। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अगर हम बड़े वाले आयत या वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें, उसमें से अगर हम छोटे वाले वर्ग या आयत का क्षेत्रफल माइनस कर दें, घटा दें, तो हमको क्या होता है? रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाता है, ठीक है ना। तो बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल क्या है दोस्त आपका? तो अगर मैं यहां पर लिख दूं ऐसे, बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। बड़े आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा? 29 गुणे 21 माइनस 25 गुणे 17, 25 गुणे 17। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बता दो आप। अब इसको निकालना है आपको। तो 29 का पहाड़ा आता है दोस्त, हर किसी को आता है 29 का पहाड़ा। 29 एकम 29 के 9, कैरी आएगा 2, और 29 दूना 58 होता है। 58 59 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। माइनस 25 7 175 के 5, कैरी आएगा 17। 25 एकम 25 और 25 10 35, 5 40 2 42, 425 मतलब 42, ठीक है। घटाएंगे तो 9 में से 5 जाएगा, तो 9 में से 5 जाएगा, कितना मिलेगा दोस्त? 9 में से 5 जाएगा 4 मिल जाएगा। और यहाँ पर 60 में से 42, 42 8 50 10 60 यानी कि 18 मिल जाएगा। 184 मीटर स्क्वायर क्या होगा? रास्ते का क्षेत्रफल होगा। आसान है कि नहीं आसान है? देखने में टफ लग रहा है लेकिन है बहुत आसान आपका, ठीक है ना। दिखने में जितना टफ लग रहा है उतना आपका आसान है। अगर इसको दूसरे तरीके से करना चाहो तो तब भी कर सकते हैं आप। कैसे कर सकते हैं? केवल और केवल रास्ते का क्षेत्रफल निकाल करके, केवल रास्ते का आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और आपको आसानी से मिल जाएगा। कैसे देखो, ये अगर हम बात करें इसकी अगर हम बात करें तो एक यहाँ पर देखो, ये जो हमारा है ये आयत है कि नहीं है? बताओ, ये हमारा आयत है। आयत लग रहा है ना आपको ये, और ये आयत लग रहा है, तो आयत है तो इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है कि 21 मीटर लंबा है और 2 मीटर
चौड़ा है, 21 मीटर लंबा है और 2 मीटर चौड़ा है। तो इस पूरे का केवल इसका क्षेत्रफल अगर हम बात करें तो 21 और दूना कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। प्लस अच्छा ये भी हमारा 21 होगा क्योंकि लंबाई हमारी 21 है, चौड़ाई हमारी 2 है, तो 21 दूना कितना हो जाएगा, 42, ये भी हमारा 42 हो जाएगा। तो इसका और इसका क्षेत्रफल हमको मिल गया, 42 दूना कितना मिल जाएगा, 84, कितना, 84 मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि अब हमको ये तो पता हो गया है, इतना यहाँ तक हमने निकाल लिया है, यहाँ तक हमने निकाल लिया है, बचा कितना, एक आयत यहाँ पर ये बचा और एक आयत यहाँ पर ये बचा, 2 आयत हो गए। तो 25 लंबाई है और 2 चौड़ाई है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 25 दूना 50, और ये भी 25 दूना, ये भी हमारा 25 ही होगा, 25 दूना 50 है ना। तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 50, और 50 50 कितना होता है, 2 से 100 होता है, आप सबको पता है 100 होता है। और इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 184 मीटर स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह सॉल्व करते हो, इससे सॉल्व कर सकते हो कि इससे सॉल्व करते हो। अगर इससे सॉल्व करोगे तो इससे भी होगा, कभी कभी कैलकुलेशन टफ पड़ जाता है, इससे सॉल्व करोगे तो ये भी सॉल्व होगा, लेकिन कभी कभी इसमें कैलकुलेशन टफ पड़ जाता है, लेकिन उतना टफ नहीं है, आप जो विधि चाहो यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही, उसको आप लगा दो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है, इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। एक आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है, इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। इस रास्ते पर 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च कितना होगा। अब ये जान लीजिए आप कि एकदम चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये एकदम बच्चों की तरह सॉल्व कर सकते हैं। इसको जान लो आप, आलिया भट्ट भी सॉल्व कर लेगी, ठीक है ना, इसको आलिया भट्ट भी सॉल्व कर लेगी, तो आपको सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं होना चाहिए, है ना। इसको राजकुमार भी सॉल्व कर लेगा, इसको प्रिंस भी सॉल्व कर लेगा, बस आप सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे, ये बात मुझे बताओ कमेंट में, ठीक है। चलो, तो ये सब क्वेश्चंस आपके टुच्चों वाले क्वेश्चन हैं, जिसको मतलब हर कोई सॉल्व कर सकता है यार, खाली आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, आप भी कर सकते हो, है ना, कर सकते हो तो कर लो। चलो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आप बताओ फटाफट। एक आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है, ये हो जाएगा 90 मीटर, ये हो जाएगा 60 मीटर। फिर कह रहा है कि इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। अब इसके अंदर रास्ता है 5 मीटर, समझना, इसके अंदर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो ये बताओ, ये पूरा हमारा 90 है, तो यहाँ से 5 और यहाँ से 5 घटा देंगे तो 80 हो जाएगा। फिर यहाँ से 5 और यहाँ से 5 घटा देंगे 60 में से, तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा है, इस रास्ते पर 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च कितना होगा। अब बताओ, आप बता सकते हो, नहीं बता सकते हो। 15 रुपये प्रति मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च, इस पर रोड़ी बिछाना है, ठीक है। अच्छा बताओ, इसको हमने क्या कहा, बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। बड़ा आयत कितना, 90 गुणे 60, छोटा आयत कितना, 80 गुणे 50, तो 9 छक 54, 540 माइनस 8 पचे 40, 400, ठीक है ना। अच्छा सॉरी, 00 हो जाएगा, तो 54 में से 4000 घटाएंगे तो मित्र हमको मिल जाएगा 1400। और 1400 हमको क्या मिल जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। रास्ते का क्षेत्रफल 1400 मिल जाएगा, तो 1 वर्ग मीटर का 15 रुपये है, तो बताओ 1400 वर्ग मीटर का कितना हो जाएगा। तो हम कह देंगे जो खर्च आएगा आपका, जो खर्च आएगा वो कितना हो जाएगा, 15 गुणे 1400, 15 सुनाए 0, 15 सुनाए 0, 15 चौको 60 के 0, और 15 कम 15 6 21, 15 कम 15 6 21, 21,000 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, समझ में आ गया तो एक अगला क्वेश्चन हम और करते हैं फटाक से। 3 क्वेश्चन और बचा है, फटाफट सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, एक वर्गाकार बंजर भूमि की परिमिति 208 मीटर है। एक वर्गाकार बंजर भूमि की परिमिति 208 मीटर है, इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते सहित भूमि के चारों ओर 12.5 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च कितना होगा। ठीक है, बाड़ लगाने का खर्च कितना होगा आप बता सकते हो, फटाक से बता दो कितना आंसर हो जाएगा। एक वर्गाकार है, अभी तक हम आयत देख रहे थे, आयत, अब हम क्या देखेंगे, वर्ग देखेंगे दोस्त, और वर्ग आयत से भी आसान है, ठीक है ना। वर्ग जो है हमारा आयत से भी आसान है, और इसको तुरंत फटाक से सॉल्व कर देंगे। आप लोग सॉल्व करके आंसर बताइए। चलिए, एक वर्गाकार बंजर भूमि की परिमिति। अच्छा बताओ, ऐसे हमने कह दिया, एक वर्ग बना दिया हमने ऐसे यहाँ पर, ठीक है ना। परिमिति यानी कि 4a कितना है, 208 है, तो हमको a कितना मिल जाएगा, 4 × 5 = 20, 4 दूनी 8, 52 मिल जाएगा,
कितना मिल जाएगा, 52 मिल जाएगा। चलिए अच्छा, फिर कह रहा है इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, चारों ओर मतलब बाहर की तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो यानी कि ये हमारा 2 है और ये भी हमारा 2 है, ये भी हमारा 2 है, तो ये भी हमारा 2 है। अच्छा 52 तो है, ठीक है ना। अब 52 है, अच्छा ये हमारा 52 है अंदर का और ये भी हमारा 52 है ना। तो 52 और ये कितना हो जाएगा, अगर देखा जाए बाहर तो 2 इधर से बढ़ रहा है और 2 इधर से बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 56 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 56 बढ़ रहा है। यानी कि फिर वही वाला आया, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, है ना। और कह रहा है 12 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च कितना होगा। कितना आसान क्वेश्चन है बताओ, ठीक है। क्या कह रहा है, हम क्या करेंगे, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल 56 का स्क्वायर माइनस कितना 52 का स्क्वायर और इसके बराबर जो हमारा आएगा 12.5 रुपये का गुणा कर देंगे। ये तुम क्षेत्रफल आ गया। 56 का स्क्वायर क्या होता है, 6 36 होता है 25 6 31 माइनस 52 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा 25 2 27, ठीक है। चलिए घटाएंगे, इसको घटाएंगे, 6 में से 4 जाएगा 2 मिल जाएगा, 3 में हो जाएगा और 11 में से 7 जाएगा 4 हो जाएगा और 3 यहाँ 2 खत्म हो जाएगा, 432 हो गया। और ये 432 मीटर स्क्वायर आ गया। इसको मैं लिख दे रहा हूँ आपसे 432 मीटर स्क्वायर। तो हमको क्या करना है, 1 मीटर का खर्चा कितना है, 12 रुपये 50 पैसे। 1 मीटर खर्चा, 1 मीटर का खर्चा 12 रुपये 50 पैसे है, तो 432 मीटर खर्चा कितना हो जाएगा, 432 मीटर का खर्चा 1 रुपया 12 रुपया 50 पैसा, सॉरी फॉर दैट 50 पैसा। अच्छा देखो हम क्या कर सकते हैं कि ये दशमलव मिटा सकते हैं, इधर जीरो कर सकते हैं बड़े आसानी से। दशमलव मिटा दिया, जीरो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप ना लगाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको उतना खेलना आना चाहिए, ठीक है। चलिए ऐसे 12.5 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पर इसको हम 125 मान के सॉल्व कर सकते हैं। 125 गुना 250 होता है, 250 के 0 हो जाएगा 250, कैरी कितना आएगा आपको 25 25 आएगा। फिर 125 यहाँ कितना होता है 375 हो जाएगा, 375 और 25 400, 400 के 0 कैरी कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। फिर 125 चौक को कितना होता है 500 हो जाएगा, 540। एक अंक के बाद दशमलव है तो हम 1 शून्य के बाद दशमलव कर देंगे, यानी कि जो हमको मिल जाएगा रुपया दोस्तों कितना मिल जाएगा 5400, ठीक है। 5400 रुपये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर कहीं गलत होगा तो आप लोग कमेंट बताना कि हाँ गलत है, नियम तो सही है वैसे तो। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, ये भी सेम ऐसे है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम वर्ग और आयत के अंदर और बाहर का मतलब रास्ता निकाल रहे थे। अब क्या करेंगे, हम बीच में रास्ता निकालेंगे। जैसे वर्ग है या आयत है, उसके बीच में कौन सा रास्ता है उसको हम देखेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट हम देख लेते हैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आप लोग क्वेश्चन लगाओ फटाक से, क्वेश्चन लगा के बता दो भैया क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है, सारा चीज़ आपको बता दो फटाफट, ठीक है। चलिए कह रहा है एक 20 मीटर लंबे तथा 14 मीटर चौड़े आयताकार खेत में लंबाई के समांतर 3 मीटर चौड़ा रास्ता है। इस रास्ते को हटाकर शेष खेत का क्षेत्रफल बताओ। कितना टुच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया है? ये तो टपोरियों वाला क्वेश्चन है। टपोरी भी कहेगा हाँ भाई हमको आता है, ठीक है। टपोरी भी कहेगा एक 20 मीटर लंबे तथा 14 मीटर चौड़े आयताकार खेत में लंबाई 20 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा, ठीक। खेत में लंबाई के समांतर 3 मीटर चौड़ा रास्ता गया है। यानी कि जो रास्ता गया है, यहाँ रास्ता है, यहाँ पर ऐसे कैसे है रास्ता, ये देख लो ऐसे, ये जो रास्ता है 3 मीटर रास्ता है, ठीक है। 3 मीटर रास्ता गया है। रास्ते को हटाकर शेष खेत का क्षेत्रफल बताओ। अच्छा रास्ते को अगर हम हटा देते हैं, ये रास्ता मिटा देते हैं तो खाली ये और ये इतना खेत बचेगा। इसका क्षेत्रफल बताना है, लंबाई तो हमारी वही है। अगर हम क्या कर दें, अगर हम इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल लें और फिर रास्ते का क्षेत्रफल घटा दें तो हमको क्षेत्रफल मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा बताओ कैसे। जो पूरे आयत है, पूरा आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा 20 गुणे 14 माइनस, और ये रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, हटाना है इसको, घटा देंगे पूरे में से। रास्ते का क्षेत्रफल 20 ये 20 हो जाएगा और चौड़ाई कितनी है 3 हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा 20 गुणे 3 हो जाएगा, तो 14 दूना 28, 280 माइनस 20 3 60, आंसर कितना मिल जाएगा 220, ठीक है 220। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं दोस्त, कि जो हमारी चौड़ाई है, ये हमारी लंबाई तो 20 है ही, है ना, 20 लंबाई है। अगर चौड़ाई जो 3 है 14 है, 14 में से अगर हम 3 को घटा देंगे तब भी हमको आंसर मिल जाएगा। कैसे 20 गुणे 14 में से 3 घटा देंगे चौड़ाई, तो शेष खेत ही बचेगा हमारा। 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा 11, और 11 दूना 22, 220 मीटर स्क्वायर, 220 मीटर
स्क्वायर। आई होप आपकी समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो भी समझ रहे हो ना, हैं? समझ रहे हो ना क्या करना है? कर दो यार, अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है, 25 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में लंबाई व चौड़ाई के समांतर बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें परस्पर काटती हैं। 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें परस्पर काटती हैं। शेष भाग में घास उगाई गई है, तो घास वाला क्षेत्रफल बताना है। अब बताओ, आप पार्क में जाते हो घूमने टहलने, तो बीच बीच से रास्ते कटिंग होते हैं और आपसे कोई पूछ ले कि जितनी दूरी पर घास उगाया गया है उसका क्षेत्रफल बताओ, तो क्या आप बता लोगे कि नहीं बता लोगे? अगर ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया और अभी तक जो आपने ये पूरा अगर वीडियो देख लिया है, ठीक है ना, तो डैम श्योर कि आप सबको कहीं का भी क्षेत्रफल पूछे आप एकदम फर्राटेदार बताओगे, रामानुजन की तरह। ठीक है ना, आप गणितज्ञ मतलब मैथ में हीरो बन रहे हो आप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लगा रहा हूँ मैं। एक 25 मीटर लंबे तथा 15 चौड़ा आयताकार खेत में लंबाई चौड़ाई के समांतर बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें परस्पर काटती हैं। मतलब क्या है, एक ऐसे आयत, मतलब 25 और 15, हाँ ठीक है आयत ही भाई, 25 और 15 मतलब क्या है, आयत है। और आयत के परस्पर समांतर मतलब एक ऐसे रास्ता है ना, और एक ऐसे रास्ता है। ठीक, थोड़ा सा इसको हम डिजाइन में कर दें, प्रॉपर रास्ता बना दें, तो रास्ता आपका ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये आपका रास्ता बन गया। ठीक, ये रास्ता, और इधर से भी रास्ता बन गया आपका, है ना, और इधर से भी रास्ता बन गया आपका। ठीक, चलिए ये देखो चारों रास्ता बन गया ना। इधर ये आप ऐसे कर दो, चारों रास्ता, इधर से आके इधर मुड़ जाओ, इधर से आके इधर मुड़ जाओ, सीधा चले जाओ इधर चले जाओ, या इधर से आके इधर या इधर मुड़ जाओ। मतलब मिला जुला के चारों तरफ से रास्ता हो गया है। अच्छा, रास्ता कितना है दोस्त? रास्ता कितना है? 2 मीटर चौड़ा है। और पूरी लंबाई कितनी है आपकी? पूरी लंबाई है 25 और चौड़ाई कितनी है? 15 है। तो आप बताओ कि घास वाला क्षेत्रफल बताना है आपको। अच्छा बताओ, आप कितना आसानी से इसको निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो इसको? बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं, इससे आसान कुछ होगा नहीं। अच्छा बताओ, पूरी लंबाई 25 है, इसमें से 2 मीटर चौड़ा जो रास्ता है इसको हम घटा दें तो हमको कितना मिल जाएगा? बता दो आप। 23 नहीं मिल जाएगा? पूरी लंबाई हमको, एक आयत ही तो है, ये आयत ही है ना, ये पूरी लंबाई 25 है। 25 में से ये 2 मीटर जो चौड़ा रास्ता है इसको हम घटा देंगे तो 25 में से 2 घटाएंगे 23 मिल जाएगा। इधर कितना है कि इधर पूरी लंबाई जो 15 है, 15 में से 2 घटा देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा? 13। यानी कि कितना मिल जाएगा? 13। आंसर क्या? आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है ना, ये इस जगह पर घास उगाया है, तो 13 × 39 के 9 और 13 × 26, 27 28 29, 299 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्त? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया आपको। आज के लिए बस इतना ही, और फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन अभी और हैं, उस क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक आप इसको बढ़िया से अच्छे से नोट्स तैयार कर लो, फिर क्लास में भी काम आएगा आपको, और ये भविष्य में कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो उसमें काम आएगा। ठीक है ना, आपका यूपीपी है, यूपीएसआई है, रेलवे है, एसएससी है, बैंक है, हर एक एग्जाम में काम आएगा, और मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, लॉकडाउन लगा है, और अच्छे से आप पढ़ाई करते रहिए। आपके पढ़ाई को देखते हुए कि आपकी पढ़ाई ना बाधित हो, इसके लिए ये सिलसिला स्टार्ट किया गया है। तो अगर आप घर पे हैं तब भी आप पढ़ाई का आनंद ले सकते हैं, पढ़ाई का फ़ायदा ले सकते हैं। नहीं तो अगर आप घर पे बैठते जल्दी कोई पढ़ता उड़ता नहीं है। ठीक है ना, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा नए जोशों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।